हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं के गणित के एमपी बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जाम के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इसमें। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे सबसे पहले, और पूरी किताब के हैं, ठीक है ना, पूरे मैथ के हैं। और ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ भी नहीं जाएगा। 2024 बोर्ड एग्जाम में हर साल की तरह इस बार भी बोर्ड एग्जाम में यहीं से सवाल पूछे जाएंगे आपको, ठीक है ना। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो 3 साल से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, और हर साल 12th का जो इम्पोर्टेंट या 10th के इम्पोर्टेंट या जो भी इम्पोर्टेंट दिए जाते हैं पूरा का पूरा पेपर में आता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, प्लीज़ कर लें, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। और जो बच्चे मुरैना में पढ़ना चाहते हैं अगले साल से, तो अप्रैल 2024 से एग्ज़ाम के बाद मैथ की ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी, तो आप ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। जो मुरैना के स्टूडेंट हैं वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, एमपी बोर्ड सीबीएसई 9th to 10th, ओके। चलिए, तो हम पहले आता है अपना अध्याय संबंध और फलन। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर अपनी किताब एनसीईआरटी जो भी आपके पास बुक है उन सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगी। तो इसमें से बच्चों आशंका है 5 नंबर का आएगा इसमें से, और जो मैं टिक करती जाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपको ये कम से कम लगाने हैं। ये पक्का है, अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए, मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो में बोल देता हूँ, अगर बच्चों ये आपने क्वेश्चन लगा लिए अच्छे से, तो गारंटी अगर समझ के लगा दिए, देखो अगर सीधे सीधे लगाए तो आपके 80 में से आराम से आपके 50+ नंबर आ जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आपने समझ के लगा लिए तो 80 में से आपके 65+ नंबर आएंगे आराम से। 65 का मतलब आराम से का मतलब ये होता है, अब जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जिनने अच्छे से लगा लिए तो 80 में से आपको पता है कि 30 की तो MCQ आते हैं। तो मैं बात करता हूँ जो अपना सवाल कर रहे हैं 50 नंबर में से, तो 50 में से 40+ नंबर आएंगे आराम से। अगर आपने ये क्वेश्चन सब समझ के लगा लिए तो 50 में से 40 नंबर तो आपके आने ही आने हैं पक्का, 100%, ठीक है। तो जो मैं टिक करती हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। जिसमें पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा करना है और चौथा करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको सबको करनी ही करनी है, ठीक है। जिसमें 8वां, 9, 10, ठीक है, ये आपको करनी है, ओके बच्चों। इसके बाद चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों भी दे सकते हैं। तो इसमें मैं लिख दिया है, इसमें 6 नंबर को आने का एक्सपेक्टेड है, तो ये ऐसे ऐसे आएंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है इसमें, ओके बच्चों। चलिए, तो देखिए क्या करके, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मुख्य मान निकालने के सवाल हैं, ABC ये सब दिए गए हैं। जिन पे स्टार लगा हुआ है वो आपको पक्के करने हैं, ठीक है ना। तो ये आप जरूर देखते जाइए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन करने हैं। अध्याय नंबर 3 चैप्टर 3 मैट्रिसेस, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं इसको आव्यूह, 6 नंबर का इसमें आएगा। और जिन बच्चों पे, जिस पे देखिए, आप देखिए जरा, जिस पर स्टार लगा हुआ है वो आप जरूर कीजिए, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। प्रूफ दैट यानी कि सिद्ध करना है, वेरीफाई यानी कि जांच कीजिए, सिद्ध करना जैसे ही होता है वेरीफाई, दिखाइए। तो ये आपको स्टार लगे हुए दिख रहे हैं, वो आपको जरूर करनी है। इसके बाद आता है अध्याय नंबर 4 डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। तो इसके ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपको अच्छे से। इस पर एक भी स्टार नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये सभी करने हैं आपको, ठीक है, ये सभी कम से कम लगाना है। लेकिन जिनको और क्वेश्चन चाहिए कम, तो वो मैं टिक कर देता हूँ, वो आप चाहे तो लगा सकते हैं। जिसमें दूसरा, तीसरा, इसके बाद आता है आपका 7वां, 8वां, ठीक है, और 9वां, 9 नंबर का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अध्याय नंबर 5। इसमें देखो सांतत्य और अवकलनीयता, यानी कि अवकलन वाले जो है ना, अवकलन वाला जो है अवकलन, ये तो आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है। इसकी आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लाभ आगे चैप्टर में होगा, अध्याय में होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन जिन पे स्टार लगे हुए हैं उनको आप जरूर सॉल्व करके जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी आपको
हिंदी में दिख जाएगा आपको, देख लेना आप, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो वो ये आप जरूर देख लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट से, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, बड़ा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, जो इन पर टिक लगा हुआ है वो जरूर कीजिएगा आप। अब आते हैं अध्याय नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें 6 नंबर का आएगा टोटल, ठीक है। तो ये दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है दूसरा, तीसरा, पांचवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठवा, सातवां, नौवां और 10वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको करनी ही, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-10, 11-11 क्वेश्चन है। अगर आप इनको समझ के लगाते हैं तो पेपर में कुछ भी नहीं छूटेगा, ये तो पक्का है, ठीक है ना। अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 7 भी किसकी की तरह है, 5 की तरह है, समाकलन है। आपको पता है इसकी प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी ही पड़ती है, क्योंकि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बाकी चैप्टर को उतना ही लाभ होगा, ठीक है। तो इन पे स्टार लगा हुआ वो तो आपको करने ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पूरे लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी तो स्टार लगा हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इनको अपनी किताब में भी नोट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, किताब में टिक कर लीजिए। अब आते हैं अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें से आपको दिए गए हैं ये 4, या आप 4 तो पक्के कर लेना आप, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो आप कम से कम कर ही लेना। बाकी मैंने ये नीचे दिए गए हैं, इनको आप चाहें तो कर रहे हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है अवकलन समीकरण, जिसमें अवकलन भी होगा, समाकलन भी होगा। जिसमें से मैंने स्टार लगाया हो, ये आपको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 6 नंबर का आने का एक्सपेक्टेड इसमें, और 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, ओके। नेक्स्ट आगे आते हैं अध्याय नंबर 10 सदिश बीजगणित। इसमें से कुल कितने नंबर आएगा बच्चों, 7 नंबर का, ठीक है। तो सवाल लगे हुए हैं, स्टार लगा हुआ है, वो आपको करने, बाकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, जिसमें ये सवाल हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस पर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, ठीक है, स्क्रीन पे, ठीक है। ये करना है आपको 4, ये 5वां भी करना है, ये 6 वाला चाहें तो आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे, ठीक है, ये 10वां है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, टेंशन न लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा क्लियरली। ये लीजिए 16, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 17 है, 18 करना है, 19 करना है और 20 भी करना है, ठीक है, 21 भी करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैंने एक जैसे दे दिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप पक्का हो जाए। इसके बाद 23, 24, देखो 10-10, 15-15 क्वेश्चन तो करनी पड़ेंगे बच्चों, 12th में आए आप। 25 करना है। इसके बाद हम आते हैं अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें से भी बच्चों 7 नंबर का आएगा। तो इसमें पहला करना है आपको, दूसरा करना है, तीसरा करना है। आंसर लिखे हुए हैं, आप आंसर भी देख सकते हैं। चौथा करना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इस पे, 5वां करना है आपको, 6वां करना है। सवाल तो बहुत सारे हैं, पर मैंने जो टिक किए हैं वो आप जरूर लगाइए, ठीक है। ये एक सवाल मध्य कोण वाला है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, एक सवाल की जैसे 4-5 सवाल लगा लीजिए, इसमें प्रैक्टिस हो जाती है। 10, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखो 2 रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, ठीक है। दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्या भी बोलते हैं ना, आपको पता होगा क्या बोलते हैं इसको, कोज्या, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रश्न नंबर 2 करना है आपको। इसके बाद 5वां कर लेना है। 6वां तो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 7वां और 8वां करना है। इसके बाद ये 9 करना है, ठीक है। 10वां है, परिचित करने वाला है, छोटा सा आंसर है। पहला जरूर आप करिए, न्यूनतम दूरी निकालने वाले सवाल जरूर कीजिएगा, न्यूनतम दूरी वाले, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आता है इसमें से भी।
एक न्यूनतम दूरी वाला वेक्टर वाला कर लेना, सदिश वाला कर लेना, और एक कर लेना कार्तीय वाला, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना आए एग्ज़ाम में। एक तो ये हो गया, आंसर दिया गया है इसका, और आप चाहें तो कोई भी यूज कर रहे हैं उनमें से भी आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये 2 सवाल दिए गए हैं, 5वां, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप छोड़ ही आओगे, तो 5वां जरूर कर लेना, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, रेखिक प्रोग्रामन। तो देखो सुनो बच्चों, इसमें से क्या करना है आपको, ये जो दिए गए हैं ना, इनका ग्राफ वाला सॉल्व करना है। ये इन्होंने दिया गया, डायरेक्ट दिया गया है पॉइंट, आपको करना है इसके हिसाब से, ठीक है, ग्राफ वाला, ठीक है, ये करना है और ये करना है। तो आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो 1 2, ठीक है, और एक और दिया है तीसरा, बस ये 3 लगा लेना काफ़ी है। अगर इनकी प्रैक्टिस समझ के कर ली तो क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इनमें से सब कुछ हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो तो अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। इसमें से बच्चों 5 नंबर का आने वाला है, ये मैंने टिक लगा के रखे हैं, ये आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, 8वां भी करना है, 9 की चाह तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद इसमें हम करते हैं, ये आप चाहो तो ये वाला कर लेना, 10 कार्ड वाला, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये करना है आपको 5वां, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज 6वां कर लेना है आपको, ये वाला। 7वां कोई दिक्कत नहीं, करो चाहे ना करो। इसका प्रश्न नंबर पहला कर लेना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम बात बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये वाला अच्छे से कर लेना, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, और ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द ईयर 2024 के लिए, ठीक है। और इस टाइप के तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना, ये तो करना ही करना है आपको, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मत करना बेशक, ये वाला करना है, तो ठीक है। 10वां, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डाल दिया जाएगा, एक बार 10th और 12th की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उनमें क्या क्या डल गया है वो आप जाकर देख सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।